ये अंतिम दूसरा मानस मंडली आए, ये चौथा मंडली आए क्रम में जे मंच सौंपे वर जाथन। बस एक संकेत, ये 3 लट्टू 3 हिट मंडली को हम हरी रोशनी के साथ मंच समर्पित करते हैं।
कपीश्वरो आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि इस जन जानी राम मोहि शक्ति समागम दी कैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी बोलिए श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की सभा बिच तुलसीदास की बोले अपने गुरु माता पिताओं की बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की माँ भारती की प्रफुल्लित कोडामा विराजमान पूरे 33 जिला ला अपन गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा बसे आप मन के पावन धराधाम ग्राम कन्हेरा। अब कन्हेरा के धर्म मंच में बैठ के राम कथा के सुनैया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग श्यान बाबा मन के श्री चरण में ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी माता बहिनी मन के श्री चरण में विकासशील भारत ला सवरिया यहाँ के युवा साथी भैया मन के श्री चरण में और छोटे छोटे आने वाला भविष्य के सियान लइका मन के श्री चरण में अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा में ये धर्म मंचला बांध के रखैया ये मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक गुरुदेव के श्री चरण में और वो टूटे फूटे बोली भाषा ला ये ग्राम के कोना कोना तक पहुंचाने वाला आदरणीय माइक साउंड सर्विस वाला भैया जी के श्री चरण में और हमारे रसन मंडली ला दानपुर मंडली ला मोबाइल के माध्यम से जगह जगह प्रसारण करने वाला आदरणीय चैनल वाला भैया जी के श्री चरण में और जितने मानस मंच में राम कथा सुना ये सत्संग में गोता लगावत बैठे विद्वत जन अग्रणी जन श्रोता जन श्रद्धालु जन आप जम्मू के श्री चरण में हमार सुरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लइका मंडर ले कोटि कोटि नमन है सत सत प्रणाम है जय जोहार है स्वीकार करो हो भैया हो कतका सौभाग्यशाली हम सज्जनों की आज आप मन के गांव में सुंदर राम कथा के आयोजन हो है और राम कथा में कहे के हमला मौका मिले है मानस प्रेम सुरता समाज आप सबके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे खून पसीना के कमाई ला अपन परिश्रम के कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे हो और दान दे करके अत्य बड़े मानस मंच के आयोजन करे हो आप सबके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे आयोजन करे हो परमैया आपके संगे संग मना हमरो मन के जीवन धन्य है जिन मन हमर लइका मल्ला टूटे फूटे बोली भाषा में राम कथा कहे के अवसर दे हो तो ऐसे अवसर प्रदान करने वाला आप सभी महानुभाव के लिए श्री सीताराम जी से बस यही निवेदन करूं कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम जी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना और जो कर रहे हैं कन्हेरा ग्राम में राम कथा का आयोजन उन सभी महानुभाव को लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना आप सबके सर में भगवान के अनुपम आशीर्वाद बरसे और आप सबके जीवन सुखमय होए आप सबके जीवन धन्य है जिन मन ऐसे आयोजन करत हो आओ मानस प्रेम सुनता समाज एमा डुबकी लगाबो एकर ले पहले मां सरस्वती के श्री चरण में चरण वंदन कर लेथन ओकर बाद में रावण कृष्णा मरथे एकर कथा प्रसंग ला आप मन के समक्ष में रखे के प्रयास करो
माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस में सुरता समाज आप सभी के श्रद्धाला नमन करत, आप सभी के श्री पौरी माँ एक बार पुनः सादर प्रणाम करत हूँ, स्वीकार करो। महतारी हो भैया हो, आज कत का सौभाग्यशाली हन सज्जनों क्यों ईश्वर के अंश होते हुए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ओ ईश्वर के अंश होते हुए आज ईश्वर ला पाना चाहता। और जब कहे जाते कि जीव ईश्वर ला पाना चाहते हो, परम पिता परमात्मा ला पाना चाहते, तो सबले पहली जीव ला का करेल पड़ी, सत्संग करेल पड़ी। और जब तक के सत्संग नहीं करी तब तक भगवान की महिमा और कथा समझ में आने वाला नहीं है। काबर कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के पात्र बने हन तब हम सब झन ला राम कथा कहे और सुने के मौका मिले हिदाय हो। आओ एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादों के याद, तुलसी चर्चा राम के कटै कोट अपराध, कटै कोट अपराध। हम सबके जीवन से अपन अपन अपराध ला कहीं न कहीं यदि करे हन तो अपराध ला बिसारे बर, दुरियाए बर भगवान की कथा ला सुनन और सुन के मन में गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन, तब राम कथा सुनना सार्थक है मैया। अन्यथा एक कान ले सुना था, दूसर कान ले भुला जाता। और कोनो बात पूछी कि रामायण हम ला का सिखा थे, राम कथा ला कितना अच्छा बताते और कैसे बताई, तो कोई सुनने वाला मने कान ले सुने रही, दूसर कान ले भुला रही तो कर कोनो जवाब नहीं रहा। तो मानस प्रेम सुनता समाज ये रामचरित्र मानस ना एक दर्पण है, जिनला कथे मानस दर्पण, जिन चरित्र ला दिखाते ये रामचरित्र मानस रूपी दर्पण एक चरित्र देखे के दर्पण है। जैसे दाई हो साधारण दर्पण न देख के अपन कमजोरी ला अपन चेहरा कमी पूरा करता, पर आज ये कलयुग में सबले ज्यादा जरूरत है एक मानव ला देखे बर, तो वो है रामचरित्र मानस रूपी दर्पण। काबर ये चरित्र देखे के दर्पण है। आओ हम सब जन अपन अपन चरित्र ला झांके के प्रयास करन कि राम जैसे, सीता जैसे, लक्ष्मण जैसे, शूर्पणखा या रावण जैसे अपन अपन व्यवहार ला अपन परिवार के प्रति करत हत, एला केवल रामचरित्र मानस रूपी दर्पण दिखाते। आओ ये दर्पण ला झांक करके आत्मसात करे के जरूरत है। देखो मानस प्रेम सुनता समाज, आज रामचरित्र मानस में ये पावन प्रसंग जहाँ पे धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध छिड़े, जहाँ सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई होती, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी सिका कैची सरासन श्रवण लगी, झाड़े सर एकती, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी से कि खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक देश। ये अंतिम युद्ध मानस में सुनता समाज, जहाँ रामचरित्र मानस में बाबा गोसाई जी महाराज रचना करी लेखनी में लिखी सी अंतिम युद्ध, जहाँ सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई होते, राम और रावण के बीच में लड़ाई होते। और जहाँ लड़ाई होते ना तो अंतिम युद्ध चलत है, उमन लिखी सी खैच सरासन श्रवण लगे। रावण ला मारे बार भगवान रामचंद्र जी है तो धनुष में बाण लगे और कान तक के खींचा था। मानस में सुनता समाज देखाओ अंतिम युद्ध छिड़े है, और आप मन ला पूछना चाहता हूँ मैं यहाँ राम दल में रहो कि रावण दल में, ऐसे भी नहीं हो। राम और रावण की लड़ाई होते ना, और कथा प्रसंग राम और रावण की लड़ाई होते, तब मैं आप मन ला पूछता हूँ कौन मन रावण दल में रहो, कौन मन राम दल में रहो। राम दल में कौन कौन हो, कतका जन ले हाथ उठाता ले बताओ। राम दल में आधा दीदी मन हाओ ना कि सबो जन हो, राम दल में हाओ ना। अब रावण दल वाले मन हाथ उठा नहीं उठा,
टार दही लाज लाग के मन रावण मलाई के काबर अभी ना कुछ समय ऐसे हो रही कि रावण ला अपन भगवान मान के गांव-गांव में रामायण लगलो बंद करवा देत रही दीदी अक्का समर्थ रखत रही ने कि रावण अपन भगवान ने कहे कोनो कोनो मन इसे विचार ल बदलत रही ने पर अभी धर्म परिवर्तन की बात तो कम होते अच्छा हमन राम दल में रहो ना तहु फायदा है और रावण दल में रहो तहु फायदा है कैसे राम दल में रहो नी त राम की पूजा करत रहो राम के रोज के हमन मन देखत रहो दर्शन करत रहो राम के जय बुलात रहो वाणी पवित्र रही नेत्र पवित्र रही दर्शन होत रही तो एमा हमन ला फायदा है लेकिन रावण दल में जेन व्यक्ति रहते लग डबल फायदा है काबर की राम के हाथ में ओकर उद्धार हो है नी रावण दल में है तेमन रावण के जय बुलाते राम दल में है तेमन राम के जय बुलाते और राम दल के मन का कहते जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम लेकिन रावण दल के मन का काय कथी जानतो नहीं नाटक लीला में दिखाते रावण वाला मन ला इसे चिल्लावत रावण की जय बुलावत दोनों पक्ष घमासान युद्ध चलत थे लेकिन भगवान राम तरकस से बाण निकाल के लगा और खैज सरासन श्रवण लगी छाड़े सर भगवान रामचंद्र जी ला रावण ला मारे बर लिखीस की छाड़े सर 31 अच्छा पहली शब्द है खैज सरासन श्रवण भगवान राम धनुष में बाण चढ़ाया और खींच के कान तक खींचे है कस के आखिर भगवान रामचंद्र जी कान तक के काबर खींचे बाण ला वो तैसे दूरी अंकलों मार देते मारतीस नहीं बेनी हूँ तो कान तक कैसे काबर खींचे है धनुष में बाण लगा ही से और कान तक के खींचे है ओकर जो रस्सी रथे डोरी रथे तेला काबर खींचे है काबर की मैया यही कान से जब व्यक्ति अपन प्रशंसा ला बड़ाई ला सुनते ना तो अपन आप ला भुला जाते जब अपने कान से अपन की बड़ाई ला दूसरा के मुंह से सुनते ना अपन आप ला भुला जाते और आदमी की पतन कब होते जानते हो प्रशंसा के बौछार बार बार नमस्कार और प्रशंसा के बौछार बार बार नमस्कार और फूलों की हार ये आदमी के पतन के दिन है अगर कोनो आगू में बड़ाई कर दी वाह ते गजब हंस भैया अच्छा काम कर ले था तो आदमी घमंड में आ जाती है अरे भाई और ठीक है मैं अच्छा काम करे हूँ तभी मोर प्रशंसा करत है वैसने रावण हाँ प्रशंसा ला सुने और सबको देवता मन ला जीत ला रहा है काबर घमंड हो गया है बोला आई एम त्रिलोकता विजेता रावण मैं तीनों लोक ला जीतने वाला रावण और मोर समान बलवान मोर समान ज्ञानवान कोनो ये संसार में अपन कान से वो करवाई सुने जय जयकार सुने रावण घमंड में अहंकार में जिन ज्ञान रूपी राम आत्मा रूपी राम तेल पहचान नहीं पैस गुरु के माध्यम से जान सकत रही ज्ञान ला पाए बर काकर जरूरत रहे गुरु के लेकिन गुरु भगवान शंकर जिन रावण के लेकिन शंकर भगवान लगलो नहीं मानी शंकर भगवान के बात ला भी नहीं माने से रावण तो यही गान से घमंड ला सुने के बाद ना अहंकार हो गए तेकर कारण खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 अच्छा भगवान रामचंद्र जी ला देख एक बाण में मारी सुबाहु ताड़का ला मारी एक बाण से बाली के वध करी लेकिन यहाँ बाबा को समय तुलसीदास जी कहा थे कि छाड़े सर 31 रावण न मारे बर 31 बाण के प्रयोग काबर करत रावण ला मारे बर 31 बाण के प्रयोग काबर करत है जिन भगवान राम जतका बैरी रही से जतका अधर्मी रही से 21 बाण से मारी से लेकिन रावण ला मारे बर 31 बाण के प्रयोग काबर करत है तो मानस में सुरता समाज कहेगी कि जब रावण ला मारे बर बाण निकाले धनुष में बाण चढ़ाए और छोड़े ना भगवान राम तो जैसने ओकर सर ला काटे उसने फिर रावण के मुड़ी हा के जुड़ जाए अच्छा आप मतलब पूछता है रावण के केठक मुड़ी रही सो केठक रही से रावण के 10 ठक अच्छा भैया बाबा मन केठक रही से रावण के मुड़ी हा केठक रही से लेना जोर से गुठियाम न कर 10 ठक ना सबो जन जाना तो 10 ठक रीस देला आई 10 ठक रीस होई त कैसे सुता रीस होई बही हम ते एक ठक मुड़ी हावे की है एती होती कदर कदर सुता रावण कैसे सुता रीस
मानस में सुनता समाज रावण के 10 ठक मुड़ी नीरी से वो 10 ठक ओकर अवगुण रही से जैसे जैसे अवगुण ला प्रकट करे ना उसने उसने मुड़ी हाँ के जुड़ जाए। वो टीवी मन में दिखाते तो हम जानता 10 ठक रहीस कहते, लेकिन आसुरी शक्ति है ओकर अंदर है नी। भगवान जैसे बाण छोड़े ना ओकर मुड़ी काटे फिर दूसरा मुड़ी आके जुड़ जाए। वो शक्ति आसुरी शक्ति के प्रयोग करे ता फिर जुड़ जाए। भगवान मारा थे पर रावण नहीं मरा थे। काबर नहीं मरा थे तो किस का ये मुड़ी काबर जुड़ जाते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित करी। काबर की जिमी प्रतिलाभ न लोभ अधिकाई। काबर नहीं मरत है काटत तो है पर फिर बढ़ जाते जैसे लोभ ऊपर लाभ ऊपर लोभ बढ़ जैसे हमन ला लाभ होते और मन लोभ हो जाते। कैसे लोभ हो जाते मैया? जैसे अतका जन बैठे अन्ना रामायण सुनेला बैठे अन्ना बैठे नहीं रामायण सुनेला अतक जन में कोनो पंडाल के ओढ़ा चल देबो बहिर दहारो चल दे था। अब जाए के बाद रास्ता में अगर 10 रुपया मिल गए हमन ला 10 रुपया मिल गए तब बोला बिनहू नहीं बिनहू ना रखू ना तब ले पकड़ू। अब कैसे पकड़ू कोनो मन पिंडा रे हमन ले पकड़ू उतना दूर जा पिंडा बिने के बाद का सोचू देखू पैसा ला उल्टा पुल्टा 10 रुपया। अब 10 रुपया देखू का विचार करूँ हे भगवान कोनो दिन मोला मिले प्रभु तो 10 रुपया मिले भगवान एकल जगह 100 रुपया नहीं मिल जा रहे कते ना कते नहीं मिया हमर मन होते कोनो काल में मिले 10 रुपया मिले एकल ज्यादा 100 रुपया मिले रहते तो का बिगड़ जा रही भगवान। त लाभ कत का होते 10 के अब हमन ला लोभ कत का होते 100 वैसने रावण के मुड़ी काटे ना फिर आके जुड़ जाए और जुड़े ना तब रावण कैसे नहीं मरत है कह के जैसे फूल ला एक डाली से तोड़ देता फिर दूसरा डाली में खिल जाते उसने रावण के मुड़ी आ जाए। तब भगवान रामचंद्र जी हा देखिस का करतन ला तो राम विभीषण तन तब देखा विभीषण तनिल देखते कथे विभीषण रावण काबर नहीं मरत है मैं रावण ला मारत हूँ पर रावण नहीं मरत है काबर। तब विभीषण कथे का नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावणो बलता। आप मन मारत हो तो रावण काबर नहीं मरत है जानत हो काबर की रावण के नाभि कुंड में पीयूष माने अमृत है। रावण एकर पाए के नहीं मरत है कि रावण के नाभि कुंड माने बॉर्डरी में अमृत है और अमृत ला जब तक नहीं सौंपे प्रभु तोरबान से तब तक रावण मरने वाला नहीं है। मानस में सुनता समाज बात लगा राम भगवान नहीं जानत रही पर विभीषण के भाई रावण है और विभीषण एक संत है और रावण को ने मोह हरे जब तक के संत अपन अंदर के मोह न मारे वरनी कही तब तक के भगवान प्रहार करने वाला नहीं है। तब विभीषण के कर जो अमृत है वाला सोकना पड़ी तब रावण मरी। तब भगवान रामचंद्र जी खै सरा संश्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल तो आओ मानस में सुरता समाज और कथा प्रसंग ला विस्तार से चर्चा करबो। हेलो हाँ हमारे बीच में हमारे न्योता दे मेहमान मना है समिति के संगवारी मन से निवेदन कराऊं तो स्वागत पर तैयार रहो। श्रीमान झाड़ू राम दितलरे सरपंच टेकारी भरत साहू पलौद संगे संगे विष्णु साहू संतु साहू पलौद तामेश्वर साहू कृषि फार्म कन्हेरा और व्यास नारायण देवदास कोटवार एक मन के स्वागत होना है। समिति के सबको सदस्य मन से सादर निवेदन करूं जा करके स्वागत करो गुलाल लगाओ। बोले राजा रामचंद्र की जय।
निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठा तो गाएगा। आप सबसे निवेदन है, सब दीदी मन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा, भैया मन से भी निवेदन है, एक बार सुंदर जयकारा हो जाए। बोल श्यामपति रामचंद्र की, एक बार एकदम जोरदार वाला जयकारा दमदार के साथ। बोल श्यामपति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबसे सादर निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना है, भजन गाना है और कहना है भगवान रामचंद्र जी रावण ला मारे बर 31 बाण के प्रयोग करीस, काबर की खैस चरासन श्रवण लगी साढ़े सर 31 रघुनायक सायक चली मानहु काल फनीस। एक तो विभीषण जी महाराज बताइए इसकी नाभि कुंड में पीयूष है, अमृत है, इला सोखना पड़ी तब रावण मरी। और ठीक वैसने जब रावण ला मारा थे भगवान राम ओकर सर ला काटा थे, फिर आके जुड़ा थे, रावण नहीं मरा थे। ये बात की पता चली इस माता सीता ला अशोक वाटिका में, जब पता चलते माता सीता ला, और माता सीता बिल्कुल उदास बैठे हैं, त्रिजटा माता आते, त्रिजटा माता आके सीता ला पूछते बेटी सीता काबर ते हाँ तोर मुंह एकदम उदास से उतरे है वो काबर। तब त्रिजटा मैया ला कथे माँ अंतिम युद्ध चलत है दाई, राम भगवान मोर भगवान राम और रावण के बीच में अंतिम युद्ध छिड़े है। का रावण नहीं मरी मैया, का मोर भगवान राम रावण ला नहीं मार सकी, काबर भगवान मारा थे पर रावण नहीं मरा थे, और रावण नहीं मर ही दाई तब मोला यहाँ छुड़ा के कौन ले जी, काबर मोर स्वामी प्रण करे है कि यहाँ से छुड़ा के ले जाऊं के वचन दे है। लेकिन ये कैसे बात है जे रावण ला मारा थे अतका भगवान राम पर रावण मरत नहीं है। त्रिजटा कहे लगिस बेटी उदास काबर होथस, काबर नहीं मरत है बताओ तो लगिस, काबर नहीं मरत है बता थो। ए रावण नहीं मरत है ना ओकर मरे के कारण ते हंस किस, नहीं मरत है तेकर कारण ते हंस। माता सीता कथे नहीं मरत तेकर कारण मैं हूँ, हाँ बिल्कुल नहीं मरत है ना रावण तेकर कारण तो ते हंस, तेकर से भगवान राम नहीं मारत है। कथे मैं कैसे मैया, तब त्रिजटा बताए बन लगिस दाई हो कि जब रावण पंचवटी में गिस, और पंचवटी में जब गिस ना जैसे तो रूप ला देखिस,
अब जैसे रूप ला देखिस ना तो ओकर हृदय में तो रूप ला धारण करे, ओकर हृदय में ते बसे हस धारण करली से, और ओकर हृदय में ते बसे हस सीता। तेकरे पाए के ना रावण ला राम नहीं मारा थे, काबर कि ही गोसाई जी महाराज यही के हृदय बस जान की उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत सब करना से है, सोने बसन हर सभी साध मन यति देखी पुनि त्रिजट कहाँ, अब मारी रिपु यही विधित सुनहि सुंदरी तजिहि संशय महा। अगर रावण के नाश करना है, रावण ला मारना है ना, तो सबले पहली हृदय में ओकर बाण चले, काबर की ओकर हृदय में तो ते भी राजमान हस। रावण के हृदय में कौन रहीस मैया, कौन रहीस वो? रावण के हृदय में माता सीता है, और सीता के हृदय में कौन है, कौन है? राम। और राम के हृदय में कौन है? सारे जहान संसार है नी। राम के हृदय में सारे जहान है, संसार है। और सबले पहली अगर बाण चलाना पड़ी तो राम के बाण संसार ला नष्ट करी, फिर राम ला नष्ट करी, फिर सीता ला नष्ट करी, तब आखिरी में रावण मरी है नी। रावण अगर मरही तो लास्ट मरही, एक ले पहली तो राम और सीता और सारे ब्रह्मांड नष्ट हुई, तब रावण नाश हुई। तेकर कारण भगवान राम बाण नहीं चलाते। तब माता सीता कथे दाई रावण नहीं मरही वो, और रावण कब तक नहीं मरही तब तक मोला यहाँ से छुट्टी नहीं मिले, मोला उठा के यहाँ से छुड़ा के नहीं ले जाए, मोर पति के दर्शन नहीं हुई। तब कथे सीता धीरज रख रे बेटी, धीरज रख। रावण जरूर मरही, लेकिन मरही तो कैसे मरही बताओ। रावण के 20 ठक भुजा है, 10 ठक सर है। रावण के 20 ठक भुजा और 10 ठक सर। और जब भगवान राम बाण ऊपर बाण, बाण ऊपर बाण, बाण ऊपर बाण जब चलही ना, तो रावण ला समझ में नहीं ही रावण कते बाण के का उत्तर दो, कते बाण के का उत्तर दो, रावण ला समझ में नहीं ही। ओते बेर तोर ध्यान से ओकर ध्यान हटे, जिन ध्यान तोर ऊपर बना के रखे ना, वो ध्यान एकाग्र रहते हो, छिन्न भिन्न हो तोर ऊपर से जब ध्यान हटी ना, तब रावण ला राम भगवान मारी। तेकरे से मानस प्रेम सुरता समाज खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। तब कहिस एडा पीयूष ला सोकना है कह के विभीषण बता रही, तब बाण लगी सह बाण जा, और काल सर्प की तरफ जाना। सर्प मने का होते काल है नी। कोनो न सांप डस दे, फूक दे, एक बार डसते तहु मर जाते, एक बार फूक देते तहु मर जाते। दुरिया ले वो सांप फूकते तहु मर जाते आदमी, डस देते तहु मर जाते। तो बाण लगी इस भगवान राम जहाँ बाण काल सर्प की तरह जाना, और जाए के बाद रावण की बोडरी कर जाके फूक देबे की। रावण के अमृत लमोला सोकना नहीं है, बल्कि ओकर अमृत तोर फूक से जहर बन जाए, और रावण ओकर अमृत के जगह जहर में अपने आप मर जाए। ऐसे प्लान भगवान राम रखी और कि जा बाण काल सर्प की तरह जाना। और इधर त्रिजटा बता रहा है बाण ऊपर बाण मारी, तब ओकर एकाग्र जोन है ओह छिन्न भिन्न होही, तब रावण मरही। तो भगवान रामचंद्र जी का करी छाड़े सर 31, एकरे से 31 बाण के प्रयोग करी से भगवान रामचंद्र जी 20 बाण पहली 20 भुजा ला रावण के काटीस, और 10 बाण 10 ठक सिर ला काटीस, और अंतिम बाण जो 31वां बाण रावण के नाभि कुंड में जाके धड़ाम ले लग गए। और जैसे नाभि कुंड में लगी ना महतारी हो, तो जहर बन के अमृत जहर बन के और रावण के अमृत लसों के बर लग गए। तब रावण के मरण हो गए दाई हो। तब भगवान रामचंद्र जी रावण ला मारी। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण अपने बाण से अपने जो अमृत वो जहर बन गए, और जहर के कारण रावण के मरण हुई। तो देखा हुई रावण को ने मोह रूपी रावण। आखिर भगवान रामचंद्र जी रावण ला घलो एक बाण में मारी है नी। भले 31 बाण के प्रयोग करे है, लेकिन एक ही बाण में रावण ला मारी। और वो बाण कार ही जो अंतिम बाण चली, जो नाभि कुंड के अमृत ला सोके, वो बाण से रावण मरी।
मानस प्रेम सुरता समाज रावण मर गे वो राम भगवान की जय जयकार करो ना, करबो ना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की। अच्छा आप मला पूछता हूँ, ये प्रसंग में तो रावण मरे है नहीं, पर रावण मरे है कब? मरे है वो राम भगवान तो रावण ना मान रही, पर रावण मरे है का कथी? नहीं मरे है दाई हो, बोरा मत रहो रावण मर के कहते। रावण नहीं मरे है, काबर रावण हर गली, रावण हर गांव, रावण हर समाज में जिंदा है। भगवान राम है तो एक रावण ला मारी से, लेकिन आज अनेकों रावण पैदा हो गए। काबर काबर की अहंकार, माया, मोह, क्रोध के कारण, अज्ञानता के कारण दर दर रावण भटकत है, दर दर रावण भटकत थे। रावण तो अभी रावण भी प्रसंग में मर गए, लेकिन रावण अभी भी जिंदा है। प्रमाण का है, अगर रावण जिंदा नहीं होती तो माता बहनी मन के सतीत्व ला कोनो नष्ट नहीं करती। अगर रावण जिंदा नहीं होती तो समाज में बुरी दृष्टि लगाने वाला आदमी पैदा नहीं होती। अगर रावण जिंदा नहीं होती तो आज समाज एकता में हावे दर टुकड़ा टुकड़ा ना होती। अगर रावण जिंदा नहीं है तो ये समाज है ना एकता रहती, और यदि रावण जिंदा नहीं रहती तो हमारा भारत देश सुनता रहती। रावण अभी भी जिंदा है, काबर काबर जिंदा है। हमन जब विजयदशमी के दिन आते ना, नवरात्रि जब माता रानी विसर्जन होते और दशमी के दिन रावण रावण मारथे ना भैया, रावण मारथन, लेकिन का के रावण ला मारथन? पुतला के रावण, पेरा भूसा के रावण। लेकिन हमारे अंदर के जो विचार है, विचार जो कुदृष्टि लगाने वाला रावण जिन आघात करके बैठे है, कहीं न कहीं एक दूसरे प्रति चारी चुगली निंदा करे बर घात लगाए बर बैठे है, वो रावण ला हम अंदर के मार नहीं सकत। लेकिन जब भैया मन रावण मारे जाते नहीं अब वापस आते तो महतारी मन दिया तेल सजा के रखते, काबर काबर की ये मन रावण मार के आवत, इकर मन के सम्मान करते। लेकिन सोच के देखो मैया, आज की दुनिया में रावण नहीं मरे, रावण अभी भी जिंदा है। हर चौराहा हर गली में रावण घूमत है। तबे तो नान को लड़का के अक्का दुस्साहस, अक्का दुर्गति हो गए। आप सब जन जाना तो पेपर में मोबाइल के द्वारा सरी बात फैला थे कि बेटी के जिन नौ रामनवमी के दिन ऐसे दुर्दशा करने वाला वो रावण ही तो है नहीं? बेटी के जिन चरित्र में प्रहार करने वाला, बेटी की जिन सुरक्षा है वो में सुरक्षा में घात लगाने वाला वो रावण ही तो है। लेकिन बताओ मैया, रावण तो महान रही से, जिन रावण अगर नारी मन मना करे ना तो रावण छुबे नहीं करे। अक्का सम्मानीय रही सो रावण कि जब तक नारी मन अपना आप समर्पित नहीं करी ना तब तक के रावण और नारी ला नहीं छुई। काबर रावण श्राप रही से है नहीं, कुबेर नल के श्राप रही से कि आज और पत्नी के धर्म ला नष्ट करने वाला रावण, जा मैं तोला श्राप देतो, जब तक के नारी अपना आप ला समर्पित नहीं करी तब तक के ओला छू नहीं सकस। और रावण संयमी रही तब कोनो की इज्जत से नहीं खेली मानस प्रेम सुरता समाज। लेकिन आज की दुनिया में हर गांव में हर गली में रावण घूमत है। ओला कैसे मारबो? काबर रावण ला मारे बर तो राम जन्म लीस, लेकिन ऐसे रावण ला मारे बर का करना चाहिए? विचार करो। तो मानस प्रेम सुरता समाज, रावण मरा है ना मरेगा ना मार पाओगे। अकलमंदी में एक बात आते मारने वाला अकलमंदी में कि राम ला तो रावण, एक रावण ला राम मारी से, लेकिन आज तो घर घर गांव गांव में गली गली में रावण, तो अक्का रावण ला मारे बर तुम्हार राम कहाँ ले पहु? काबर काबर की ओला मारे बर हमार अंदर के हृदय में ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है जिन रावण ला मार सकन। तो मानस प्रेम सुरता समाज कहना की चाहत हूँ कि आज समाज में कहीं रावण जैसे कुदृष्टि लगाने वाला व्यक्ति है तो ओकर बिल्कुल डट के मुकाबला करो। यदि गांव में उसने कोनो व्यक्ति है तो ओकर डट के मुकाबला करो। और रावण के जो हाल है कोई भगवान राम जो ओला ओकर दशा लकड़ी वैष्णे हम समाज एकता हो के गांव एकता हो करके वैष्णे रावण जैसे जिन कुदृष्टि जिन माता बहनी के मर्यादा ला लांग ले ओकर ऐसने दुर्दशा करे बर बिल्कुल हम
एक लगन और एक निष्ठा लगावन एकता के प्रतीक रही के हम सब जन ऐसने रावण से लड़े के प्रयास करबो। तो आओ मानस बनियो श्रोता समाज एक प्यारा सा भजन फिर आगे राम कथा में चर्चा।
श्रोता समाज, देखो रावण उसका दिल ले जियत रही, तब तक भगवान राम ला राम हे राम ने कहिस न राम जी ने कहिस। लेकिन जैसे 31 बाण लगिस ना भगवान रामचंद्र जी के ओकर नाभि कुंड में जैसे बाण लगते वैसने आकाश मार्ग से गिरत गिरत कहिस हे राम हे राम हे राम, ऐसे कह के धड़ाम ले धरती में गिर गए। और धड़ाम ले धरती में गिरिस ना भगवान रामचंद्र जी आगू में जाके खड़े हो गए। मानस प्रेम श्रोता समाज कतको जिन व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति अकड़ के रथे नहीं, जैसे कोई पेड़ हा अकड़ के रथे झुके नहीं, हवा में नहीं झुके है नहीं, अकड़ के रथे, लेकिन जोर से आंधी आते नहीं हवा दुका आते तो रट ले टूट जाते। अब जिन पेड़ झुकत रथे हवा ऐसे चाहे मनखे रहे चाहे पेड़ रहे, कोनो नरम स्वभाव से रहने वाला रहे, कतको आप आंधी तूफान आए ओला डगमग डोला नहीं सके, भले झुका सकते लेकिन तोड़ नहीं सके। लेकिन रावण न दे, जिन अज्ञानता के प्रतीक ए रावण भगवान से विद्रोह करिस। और मानस प्रेम श्रोता समाज कहे जाते अज्ञानी रहिस कह के, लेकिन रामचरित्र मानस बताते पढ़े हन सुने हन कि वास्तव में ज्ञानी तो रावण रहिस, रावण ज्ञानी रहिस। कैसे ज्ञानी रहिस? जब ब्रह्मदेव ला वरदान मांगे लगिस, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव कथे बेटा तुम्हार तपस्या से बड़ा प्रसन्न हो जी, का वरदान मांगना है मांगो। तब रावण कथे देख भगवान हे ब्रह्मदेव, मैं एक इच्छा से आप मन के तप करत हूँ कि मोला ये संसार में अजर अमर बना, अजर अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते ऐसा नहीं हो सके बेटा, काबर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक चढ़े गजपाल की और एक बंधे जंजीर, जी जन्म ले है ना बोला मरना पड़ता, ते एकर छोड़ दूसरा वरदान मांग। रावण कहते ले ब्रह्मा जी अगर ये वरदान नहीं मिले ना तो ये काम कर कि मोला कोनो मार मत सके मनुष्य और वानर के हाथ, मैं ककरो के मरे मत मरो बल्कि मनुष्य के हाथ ही मरो। तो कहते ठीक है मैं ये वरदान दे सकता हूँ, ये मस्तो रावण ला वरदान मिल गए कि मनुष्य के हाथ व वानर के हाथ मरो। फिर विभीषण जी महाराज कहे बर लगे इसके तोर का वरदान है, कथे में भगवान के चरण में सदा अनुराग मोर बने रहे, प्रेम बने रहे। कुंभकर्ण ला कथे बेटा तो का चाहिए, काबर कुंभकर्ण ला देख पहली ना माता सरस्वती ला आगाह करिस, देख सरस्वती एकर जिह्वा में प्रवेश कर, काबर ये वरदान जो मांगने वाला है ना ओकर से संसार चौपट हो जाए। तो माता सरस्वती ऊपर जिह्वा में प्रवेश करिस। कुंभकर्ण कथे हे ब्रह्मदेव मोर तपस्या से प्रसन्न होना प्रभु, ते मैं 6 महीना सुता हूँ अब एक के दिन भर खाऊं, उल्टा वरदान मांगे कि मैं 6 महीना सुता हूँ एक ही दिन भर खाऊं। कथे ये मस्त हो बेटा। तो रावण समझ गए कि मैं वरदान मांगे हूँ लेकिन भगवान हरि की से अगर भगवान के भजन करबे, काबर ये हाँ जय और विजय हरे रावण और कुंभकर्ण, जय और विजय जिन्हें श्राप दे सप्तऋषि मन। तो कि हम अगर हमला श्रापित अवस्था में रहना है और भगवान स्वयं कहे कि भजन कीर्तन करबे तो 7 जन्म में तय मोला पाबे मोक्ष ला पाबे कह के, और कोनो मोर से विद्रोह करबे तो 3 जन्म में पाबे कैसे। अब मोर से तो तामसी दे हरे भजन कीर्तन तो नहीं हो सके, तेकर कारण भगवान की कोनो न कोनो अपराध करना पड़े। काबर कोनो इंसान फोकट नहीं मार दे, मार दी दीदी हो कैसे वो हमन खड़े रहो चुपचाप, कोनो आके का फटले मार दी नहीं मारे, काबर नहीं मारे, काबर के हम काकरो गलती से नहीं करे है नहीं, काकरो सब ऐसे बानी से नहीं बोले हैं जेकर से हम मार खा जाबो, लेकिन जब भी गलती करबो तब बिल्कुल मार खाबो। तो रावण कहते जब तक के अपराध में नहीं करूँ, भगवान के कोनो अपराध नहीं करूँ, अपराधी नहीं बनूं तब तक के भगवान मोला नहीं मारे, और तामसी देह में तो पूजा पाठ नहीं हो सके, क्यों ना मैं शांति ला प्राप्त करूं, भक्ति ला प्राप्त करूं। और भक्ति और शांति कौन रही? तो भक्ति और शांति माता सीता हरे, शांति ला चुरा लीस, भक्ति ला चुरा लीस, लेकिन भक्ति ला करे जा सकते, शांति ला एहसास करे जा सकते, मन ला तृप्ति हो सकते, लेकिन चुराया हुए वस्तु कबू शांति प्रदान नहीं करे। माता भगवती सीता ला चुरा लीस, अपन तक रख लीस, पर ओकर जीवन में शांति नहीं रही, उपद्रव वो भगवान से करीस। तब भगवान रामचंद्र जी ये नहीं कि एक ही नारी के कारण माता सीता के हरण हुई, तेकर कारण रावण ला नहीं मारिस दाई हो, काबर की हमर संसार के मन के मन ला
शिक्षा दे है कि अगर कोनो ऐसने पराया नारी के ऊपर को दृष्टि लगावत है तो मैं रावण ने एकर कारण मारत हूँ कि जिन भी नारी पर ऐसने को दृष्टि लगही वो पुरुष के ऐसने हाल होना चाहिए, ऐसने मर्यादा भंग करने वाला पुरुष के ऐसने दुर्दशा होना चाहिए। मानस सुरता समाज एकरे स्थिति भगवान राम मर्यादा ला रखे बर, भगवान राम धर्म ला स्थापित करे बर, सत्य की स्थापित करे बर और रावण ला प्रहार करिस और रावण ला मुक्ति प्रदान करिस। तो मानस प्रिय सुरता समाज कहना चाहूँ कि ऐसे को दृष्टि रखने वाला काबर आप सब ये गांव के जत्का पुरुष भैया मन है, पुरुष है, बाबा मने वो तो महान है जिनमें राम कथा सुना थी। आपके लिए मैं ये शब्द नहीं बोला था, आप मन ये शब्द सुन के नाराज मत होना, लेकिन कहना चाहूँ ये मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से कि अगर ऐसे विचार आने वाला व्यक्ति है जिन पराया स्त्री, पराया बेटी, पराये बहनी मन के ऊपर को दृष्टि लगाते, ओकर लिए ये बात है कि मत छेड़ किसी लड़की को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। मत छेड़ किसी लड़की को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रख मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। एक लड़की धर्म में रहने वाली लड़की, एक लड़की का हरे तो लड़की हाँ हमार बर लक्ष्मी स्वरूप है, शांति स्वरूप है, भक्ति स्वरूप है गाय है। तो ऐसे नारी और ऐसे कन्याओं पर कुदृष्टि लगाने वाला मन के हर्ष जिसे रावण के होते हैं, ओकर से भी एक कलयुग में बदतर होना चाहिए, जेन हमार मर्यादा ला भंग करे के साहस करके। तो आओ मानस प्रिय सुरता समाज, जैसे रावण के वध हुई, रावण गिरे है, ओकर नारी आगे देखते माता मंदोदरी बुझा कटे है, सर कटे है, बेजान पड़े है शरीर, बेजान पड़े है। देखते रावण की ये दुर्दशा ला कथे पति देव, एकरे स्थिति में तो रात दिन समझाओ स्वामी कि जेकर से आप विरोध करत हो वो अखिल ब्रह्मांड के नायक के परमात्मा है, जगदाधार जगत नियंत्रण हरे ऐसे के समझाऊं, विश्व रूप रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, आप ला अक्का समझाऊं लेकिन आप भगवान से विद्रोह करो। हे राजा रावण, हे पति देव, आप मन के दुर्दशा एक कारण से हो है, आपके गलती के कारण से जिन जिन अक्का कहे हुए बात ला आप मन ने मारे हो, तेकर कारण आप अक्का बड़े राजा होते हुए बेजान आपके शरीर पड़े हैं। सब नर नारी मन रोवत हैं। आओ एक प्यारा सा भजन, फिर आगे कथा में चर्चा करबो।
देखो भगवान रामचंद्र जी धर्म ला स्थापित करे बर जन्म ले रही काबर कहे जाते कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब लिए प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। एक संत समाज की रक्षा करे बर गौ ब्राह्मण के रक्षा करे बर देवता मन के रक्षा करे बर भगवान ला अवतार लेना पड़ी। मानस प्रिय श्रोता समाज अभी तो वो त्रेता युग के बात है जिनमें भगवान रामचंद्र जी अवतार लेके रावण जैसे अहंकारी के नाश करी। लेकिन आज ये कलयुग में तो गांव गांव गली खोर में एक रावण जैसे व्यक्ति खड़े हैं ओला मारे बर काबर अवतार ले ले थे। सोचने योग्य बात है ना कि रावण मारे बर राम काबर अवतार नहीं होते। काबर की ये कलयुग में जैसे राजा दशरथ और कौशल्या रानी माता पिता वैसने ओला माँ पिता नहीं मिला थे। काबर भगवान ला धारण करे बर एक ग्रस्त जीवन के व्यक्ति ला सुनता एकता में रहना है, दोनों के सामंजस्य बनाए के रहना है, दोनों की समझदारी रहना चाहिए, तब भगवान के कोनो अवतार हो। पर यहाँ कहा यहाँ तो रात दिन ग्रस्त जीवन भी तितर बितर हो जाते, अपन अपन लइका मन ला संभाल नहीं सकत है, तबे तो अनेकों रावण बढ़त जाते है ना दाई। काबर इस संसार में ना लइका मन कहीं न कहीं संस्कार से भिन्न हो जाते, तेकर कारण माँ बहिनी मन के जो आत्म सम्मान है ओकर रक्षा नहीं हो पाती। काबर लइका मन ला हमन बड़ पढ़ा डारथन, बेटी हो या बेटा हो, लेकिन हम संस्कारवान बना नहीं सकत हन, संस्कृति ला समझा नहीं सकत हन। यदि जवान लइका मन ला कोनो दाई बाप मन समझाते बेटी ऐसा कपड़ा लत्ता मत पहनवो, यहाँ मत जा, बेटी का कहवा तोर जमाना के बात ला समझाबे हो, अभी फैशन के जमाना है टेंशन के कपड़ा लत्ता के बात ला नहीं जाना है नहीं। बेटा ने कहा था सुहा मत जा बेटा तोर कल्याण नहीं होए, वाह डोकरी ते मोला समझाबे, तोर समय के बात ला तोर कर। तो मानस सुनता समाज माँ बाप कतका समझाते जे प्रथम गुरु है, लेकिन आज लइका मन माँ बाप के बात के अवहेलना करते हैं, ज्यादा पढ़ लिख डारते तहन अपन आप ला ज्ञान समझते। और देखो जो हमारे संस्कार और संस्कृति है जिन हमन कपड़ा पहनना चाहिए वो कपड़ा ला भी आजकल के लइका मन लड़की जात मन नहीं पहने है नहीं, जो धारण करना चाहिए वैसे धारण नहीं करें और ऐसे उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के जवान भैया मन है भाई मन है तिकर मानसिकता ला खराब करते। सच बात नहीं महतारी हो, सोच के देखो पापाचार दुष्टाचार काबर बढ़ाते, काबर के हम मर्यादा में नहीं है, अमर्यादित हो गए हैं। जे हमन ला पहनना चाहिए, जहाँ अच्छा से जाना चाहिए वहाँ हमन कर नहीं पात, अपन समय ला हमन दे नहीं पात है नहीं। देखो ये हमारा मानसिकता ला कौन बिगाड़त है, टीवी वीडियो के माध्यम से है नहीं। हमन देखथन धारावाहिक में जैसे जैसे कपड़ा लत्ता पहने है वैसने वैसने हमन होना, बहु मन ला कौन बिगाड़त है, धारावाहिक के नावा नावा बहु मन है नहीं। या पहली तो यहाँ ले वहाँ पहने, अब यहाँ ले करत करत ना जाने नाना प्रकार के कपड़ा लत्ता, ये ला टीवी के माध्यम से हमन हमार संस्कृति ला बिगाड़ा था। देखथन जवान बहिनी मन जिन हीरोइन रथे कोनो टॉप जींस पहने रही, हमू मन ऐसने पहनते होड़ जोड़ में कतको पैसा बर्बाद करथन, लेकिन हमन अतका नहीं समझ सकन कि ये जतका पहने हैं उतका में हमार शरीर कतका दिखत है, हमार इज्जत कतका गवा पाबो, अतका ला पहनबो तब अतका हमार ऊपर समझदारी नहीं है। होड़ जोड़ में ये दुनिया में ना हमन मर्यादा लखो बैठ के अमर्यादित हुआ था, तेकर कारण आज माँ बहिनी मन की इज्जत सलामत नहीं है, तेकर कारण आज जवान भाई बहिनी मन सोच समझ नहीं सकत है, तेकरे कारण दाई हो ऐसे पापाचार दुष्टाचार हुआ थे। और इला रोके बर केवल एक ही रास्ता है कि हमारे संस्कार और संस्कृति ला अगर बचाथन कोनो माँ पिताजी मन ओ लइकन समझाते तो बिल्कुल ओ लइका ला मानना चाहिए कि वास्तव में ऐसने कांड हुआ थे, तेकर कारण हमार दाई दादा मन हमला समझाते, हमन वैसन बिल्कुल ना करन, हमार इज्जत ला दाव में हम आगे चल के नहीं लगावन। ऐसे कह के फैशन के दुनिया ला हटा करके जोन शिक्षा एक बुजुर्ग सियान और माता पिता देवा थे वही शिक्षा ला ग्रहण करो। बहनी हो भैया हो आप सबसे निवेदन है ताकि जो पापाचार दुष्टाचार हुआ थे वो कंट्रोल में रहे और हमारे संस्कार और संस्कृति सनातन धर्म के पालन हो। आओ एक प्यारा सा भजन, फिर आरती होना है ना गुरुजी, प्यारा सा भजन फिर आरती।